एलेक्स और डेनियल गलियारे में किसी से छुपते हुए डर कर भाग रहे हैं। डेनियल एलेक्स को एक अलमारी में छुप जाने के लिए बोलता है। तभी एक आदमी चार्ल्स वहां आता है जो काफी जख्मी है। उसके पेट में एक एरो घुसा हुआ है। वो डेनियल से मदद मांगता है पर डेनियल चिल्ला के सबको बता देता है कि वो वहां है। इतने में ही कुछ लोग वहां आ जाते हैं जिनके हाथों में हथियार और चेहरे पर मास्क है। उनमें से एक उसके पेट में एक और एरो दाग देता है। चार्ल्स की वाइफ हेलेन रोते चिल्लाते हुए उन सभी को रोकने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। बाद में वो सब चार्ल्स को उठाकर ले जाते हैं। ये फैमिली है ले डोमस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2019 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर प्लस डार्क कॉमेडी मूवी रेडी और नॉट। चलिए इस घटना के बाद अपन 30 साल आगे चलते हैं। आज लेडोमस फैमिली का चिराग एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से शादी कर रहा है। ग्रेस आईने के सामने बैठकर अपनी मैरिज वाउज रिहर्स कर रही है। वो थोड़ी नर्वस है क्योंकि लेडोमस फैमिली काफी रईस है, मतलब कुछ ज्यादा ही। इसी कारण एलेक्स के फादर को लगता है कि ग्रेस एलेक्स से सिर्फ उसके पैसे के लिए ही शादी करना चाहती है, पर एलेक्स उसे इस सब की टेंशन ना लेने को बोलता है क्योंकि कल ही वे इन सबसे दूर चले जाएंगे। तभी वहां एलेक्स का भाई डेनियल आता है जो ग्रेस को मजाक में बोलता है कि ये उसका आखिरी मौका है शादी से भाग जाने का, क्योंकि उनकी फैमिली काफी अजीब सी है। पर ग्रेस उन्हें बताती है कि एलेक्स की फैमिली आज से उसकी भी फैमिली है। चलिए आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपका लेडोमस फैमिली से इंट्रो करवा देता हूँ। एलेक्स और डेनियल दोनों भाइयों से तो आप मिल ही चुके हैं। डेनियल की वाइफ है चैरिटी। इन दोनों की एक बहन भी है एमिली और उसका हस्बैंड फिच अपने बेटे जॉर्जी के साथ आगे स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे। इनके पिताश्री टोनी और माताश्री बेकी हैं। टोनी की बहन है हेलेन जिसे शुरुआत में आपने अपने पति चार्ल्स के लिए रोते हुए देखा था। इन सब के अलावा इनका बटलर स्टीवंस और 3 मेड्स हैं, क्लारा, डोना और टीना। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। बाहर फैमिली फोटोशूट हो रहा है। ग्रेस पहले से ही काफी नर्वस है, ऊपर से हेलेन उसे एकटक घूर रही है। डेनियल उसे बताता है कि ये सभी उसे जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो भी चैरिटी जैसे ही गोल्ड डिगर है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। बाद में जब बेडरूम में दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी ग्रेस को मिरर में पीछे हेलेन एक सीक्रेट दरवाजे पर खड़ी हुई दिखती है। वो एकदम से डर जाती है। हेलेन उन्हें बताती है कि पूरी फैमिली नीचे उन दोनों का वेट कर रही है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई सीक्रेट दरवाजा नहीं बल्कि घर के नौकरों के लिए बनाया हुआ गलियारा है जो पूरे घर में फैला हुआ है। एलेक्स उसे अपनी फैमिली के एक ट्रेडिशन के बारे में बताता है जिसमें जब भी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड होता है तो वो सभी एक गेम खेलते हैं। ग्रेस को थोड़ा अटपटा सा लगता है। एलेक्स उसे बताता है कि आज उनकी फैमिली इतनी रईस अपनी गेम बनाने वाली कंपनीज की बदौलत ही है, इसलिए रिवाज उनकी फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेस को बस एक कार्ड निकालना है और उस पर जो गेम का नाम आएगा उसे वही खेलना है। वो ग्रेस को तैयार होने का टाइम देकर नीचे आ जाता है। नीचे टोनी एलेक्स से पूछता है कि उसने ग्रेस को उनके बारे में क्या क्या बताया हुआ है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि कुछ भी नहीं और ना ही वो आगे कभी बताएगा क्योंकि वो दोनों कल वहां से चले जाएंगे। टोनी उससे पूछता है कि अगर ग्रेस आज वो वाला कार्ड निकाल लेती है तो क्या एलेक्स वो सब करने के लिए तैयार है जो उसे करना पड़ेगा, जिस पर एलेक्स कुछ नहीं बोलता। ग्रेस नीचे आती है। वो बेकी को बताती है कि वो अनाथ है और आज तक बस फॉस्टर होम्स में ही पली बड़ी है। उसने हमेशा ही इस जैसी फैमिली के सपने देखे हैं जो आखिरकार आज उसे मिल गई। बेकी उसे बताती है कि एलेक्स उन सबसे कट कर दूर चला गया है और ग्रेस अगर चाहे तो वो एलेक्स को उसकी फैमिली के नजदीक ला सकती है। एमिली और फिच भी अपने बेटे जॉर्जी के साथ ही खेल खेलने वहां आ चुके हैं। एमिली कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। उसकी नाक पर कुछ पाउडर सा लगा हुआ है जिससे आइडिया लग जाता है कि उसने कोकेन मारी हुई है। बटलर उन्हें बताता है कि 11:55 हो चुके हैं और गेम शुरू करने का टाइम हो चुका है। सभी लोग एक बड़े से कमरे में चले जाते हैं। टोनी ग्रेस को बताता है कि ये रूम सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए ही रिजर्व्ड है। कमरे में तरह तरह के हथियार और जानवरों की खाल रखी हुई है। सभी राउंड टेबल के आसपास बैठ जाते हैं। टोनी ग्रेस को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताने लगता है कि कैसे उसके परदादा खेलों के बहुत शौकीन थे। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान सबसे पहले ताश के पत्ते छापे थे, फिर उसके दादा ने स्पोर्ट्स और बोर्ड गेम्स का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर टोनी ने आकर 4 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम खरीद ली। वे इसी सब से इतने अमीर हुए हैं। वो बताता है कि यह सब सिर्फ लक नहीं बल्कि ऐसा है कि कोई उनका ख्याल रख रहा हो। उनके परदादा जो कि एक नाविक भी थे, एक बार लीबेल नाम के आदमी से जहाज पर मिलते हैं। दोनों ने काफी घंटों पत्ते खेले। लीबेल एक कलेक्टर था जिसके पास काफी नायाब सी चीजें थी। उसने एक साउंड बॉक्स दांव पर लगाया जिसे उसके परदादा ने जीत लिया। तभी से वो साउंड बॉक्स इस फैमिली के पास है। टोनी ग्रेस को बताता है कि वो जो कार्ड इसमें से निकालेगी वो सभी मिलकर वही गेम खेलेंगे। ग्रेस एक कार्ड उसमें से निकालती है जिस पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ है। सभी एकाएक चुप हो जाते हैं। टोनी उसे बताता है कि उसके छुपने की बारी है और वो पूरे घर में कहीं भी छुप सकती है। वो 100 तक गिनने के बाद उसे ढूंढने लगेंगे। इसमें वो चीटिंग नहीं करेंगे और घर पर लगे हुए कैमरा नहीं देखेंगे। ग्रेस को अगर जीतना है तो उसे सुबह तक छुप कर रहना पड़ेगा। एलेक्स उसे धीरे से खुद के कमरे में मिलने के लिए बोलता है और यह भी कि वे अभी ही यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें ये फालतू खेल नहीं खेलना। ग्रेस जाकर एक डम वेटर में छुप जाती है। डम वेटर असल में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर खाना वगैरह पहुंचाने के लिए लिफ्ट होती है। खैर इधर स्टीवन सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देता है और पूरे घर की खिड़की दरवाजे लॉक कर देता है। टोनी सभी को एक एक कर हथियार देता है। कुछ लोग इससे दुखी हैं जिनमें डेनियल भी है, जबकि कुछ के चेहरों पर एक कुटिल सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सभी एलेक्स को रूम में अकेला छोड़ ग्रेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोस्तों ये सिंपल छुपन छुपाई नहीं है, वो सभी लोग आज रात ग्रेस को ढूंढकर मारने वाले हैं। अंदर एलेक्स सीक्रेट गलियारे से होते हुए खुद के कमरे में जा पहुंचता है। इधर ग्रेस काफी देर बाद बोर होकर वहां से बाहर निकलती है। तभी एलेक्स उसका मुंह बंद कर उसे अपने कमरे में ले जाता है।
है। मेड क्लारा को घर वालों ने जॉर्जी को सुलाने के लिए ड्यूटी पर रख रखा है, पर जॉर्जी अचानक से गायब हो जाता है, जिससे क्लारा उसे ढूंढती हुई एलेक्स के रूम में आ जाती है, जहां एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए हैं। पर तभी एमिली गलती से ग्रेस समझकर उसका भेजा उड़ा देती है। ग्रेस ये देखकर शॉक में चली जाती है। इसके बाद सभी लोग वहां आकर क्लारा की डेड बॉडी को उठाकर डिस्पोज करने ले जाते हैं। एलेक्स ग्रेस को जल्दी से सीक्रेट गलियारे में ले जाकर बताता है कि सभी लोग असल में उसे मारने के लिए खोज रहे हैं। वो ये सब ग्रेस की गलती बताता है क्योंकि उसे ही शादी की जल्दी पड़ी थी। ग्रेस ये सुनकर उसे चांटे मारते हुए उसे गालियां देने लगती है। फिर एलेक्स उसे बताता है कि उस बॉक्स में एकमात्र यही खराब कार्ड था जिसे ग्रेस ने चुना था। अब उसकी फैमिली को लगता है कि अगर उन्होंने सुबह तक ग्रेस को नहीं मारा तो वो खुद सुबह तक मर जाएंगे। वो उसे बताता है कि उसके अंकल ने शादी करने के बाद ये गेम वाला रिवाज नहीं किया था और सुबह वो और उनकी वाइफ दोनों उन्हें मरे हुए मिले थे, इसलिए उनका ये खेलना मजबूरी थी। एलेक्स उसे सुरक्षित उस घर से निकालने के लिए प्लान बनाता है। वो ग्रेस को बताता है कि वो सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे दरवाजे अनलॉक कर देगा, जिसके बाद वो किचन के गेट से भाग सकती है। टॉयलेट में बैठकर यूट्यूब पर क्रॉसबो चलाना सीख रहा है। ग्रेस अब अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेती है और मेंटली इस सब के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना मैरिज गाउन नीचे से फाड़कर उसकी स्कर्ट बना लेती है ताकि उसे चलने भागने में दिक्कत ना हो। ग्रेस किचन की जगह गलत दरवाजा खोल लेती है, जो उस गैलरी में खुलता है जिसमें टोनी, डेनियल और हेलेन क्लारा की बॉडी लेकर जा रहे हैं। इससे पहले कि वो पीछे भागे, दूसरी तरफ से एमिली वहां आ जाती है। वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, जिससे डर कर तीनों नीचे बैठ जाते हैं। ग्रेस मौके का फायदा उठाकर भाग लेती है। ग्रेस दूसरे रूम में पहुंचती है, पर उसके सारे खिड़की दरवाजे लॉक हैं और लैंडलाइन भी डेड है। इससे पहले वो कुर्सी से खिड़की का शीशा फोड़े, डेनियल वहां आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो बस वहां अपने ड्रिंक लेने आया है। ग्रेस उसे खुद को बख्श देने को बोलती है, पर डेनियल उसे बताता है कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दे सकता है, जिसके बाद वो चिल्लाकर सभी को उसकी लोकेशन बता देगा। ग्रेस वहां से भाग जाती है और डेनियल उसे भागने का पर्याप्त समय देता है। बड़ी देर बाद वो चिल्लाकर सबको बुला लेता है। उसकी वाइफ चैरिटी उसे निकम्मा बोलती है, जिस पर डेनियल उसे याद दिलाता है कि उनकी शादी से पहले जब उसने उसे इस खेल के बारे में बताया था तो चैरिटी ने इतनी दौलत छोड़ने के बजाय ये खेल खेल कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ग्रेस कम से कम उससे तो बढ़िया ही है। फिर सभी वहां आ जाते हैं। एमिली उन्हें बताती है कि उसकी रिवॉल्वर हॉल में कहीं खो गई थी, जिस पर फिट्स उसे अपना क्रॉसबो दे देता है क्योंकि ये वैसे भी उसके बस का नहीं है। तभी मेड डोरा आकर उन्हें बताती है कि उसने ग्रेस को भागते हुए देखा है, पर कहां। ये बताने से पहले ही एमिली गलती से उसे क्रॉसबो से मुंह में शूट कर देती है। सभी अपना माथा पीट लेते हैं। सभी फिर से उसे मारने का प्लान बनाते हैं, पर डोरा, जो अभी तक पूरी तरह नहीं मरी है, कराने लगती है। हेलेन इरिटेट होकर कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। बेकी आइडिया देती है कि ग्रेस को ढूंढने के लिए उन्हें कैमरों की मदद लेनी चाहिए, जो हेलेन नहीं चाहती क्योंकि उनके परदादा के समय से उन्होंने कभी कैमरा यूज नहीं किया, जैसे कि कैमरा उस टाइम इन्वेंट हो चुके थे। आखिर सभी कैमरा यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रेस गेम रूम में पहुंचती है, जहां वो एक शॉटगन गोलियों के साथ उठा लेती है। वो खुद को शीशे में देखते हुए सोचती है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। इस परिवार ने तो एकदम से उसका वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर वो किचन में पहुंचती है और गेट लॉक्ड देखकर उसे शूट करती है, पर गोली ही नहीं चलती क्योंकि गन में गोली है ही नहीं। इतने में बटलर विंसेंट वहां जाता है, जो बड़े ही बढ़िया मूड में है, और वो गा गा कर चाय बनाने लगता है। ग्रेस गन में गोली डाल लेती है। एलेक्स डोर अनलॉक कर देता है। ग्रेस बाहर जाने लगती है, पर विंसेंट उसे रोक लेता है। ग्रेस उसे शूट करती है, पर फिर से गोली नहीं चलती। इस पर विंसेंट उसे बताता है कि वो सिर्फ एक शो पीस है। ग्रेस उसके मुंह पर उबलता हुआ टी पॉट दे मारती है और विंसेंट चिल्लाकर सभी को वहां बुला लेता है। इधर टोनी और डेनियल कैमरा ऑन देखकर समझ जाते हैं कि एलेक्स ग्रेस की भागने में मदद कर रहा है। वो सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं, पर एलेक्स सिक्योरिटी सिस्टम ही तोड़ देता है। तभी पीछे से टोनी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ ग्रेस वापस से छुपने की जगह तलाश रही है। वो उसी डम वेटर में छुपने लगती है, जहाँ उसे तीसरी मेड टीना छुपी हुई मिलती है, जो चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है, पर गलती से बटन दब जाने पर उसका गेट बंद हो जाता है और टीना बीच से कटकर 1 से 2 हो जाती है। विंसेंट सभी को जाकर बताता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम अब सही नहीं हो सकता, जिससे सभी खिड़की दरवाजे अब खुले ही रहेंगे, और ग्रेस ने टीना को भी मार दिया है। हेलेन और टोनी ने बेहोश एलेक्स को रूम में ही बेड के बांध रखा है। हेलेन टोनी को बताती है कि 30 साल पहले उसे रोने धोने की बजाय खुद चार्ल्स को मार देना चाहिए था, क्योंकि यही उसकी सच्चाई है। सेम ऐसे ही एलेक्स को भी ग्रेस को मार देना चाहिए, क्योंकि टोनी के बाद वही इस फैमिली को लीड करेगा। बाहर छत पर खड़ी ग्रेस ये सब सुनकर डर जाती है। वो नीचे कूदती है, पर वहीं बैठे फिच को वो नहीं दिखती, क्योंकि वो चैटिंग करने में मस्त है। वो भागकर तबेले में घुस जाती है, जहां पर बकरियां बंधी हुई हैं। बकरियां इसलिए क्योंकि अगर ग्रेस ने हाइड एंड सीक का कार्ड ड्रॉ नहीं किया होता तो उन्हें बकरी की बलि देनी पड़ती। ग्रेस अंदर छुप जाती है, पर कोई उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉर्जी ही है। ग्रेस उस मासूम को समझाने लगती है कि यहाँ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे जॉर्जी को दूर रहना चाहिए, पर जॉर्जी उस पर गोली दाग देता है, जो ग्रेस की हथेली के आर पार हो जाती है। दर्द और गुस्से से भरी ग्रेस उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। वो उलझकर पीछे बेसमेंट में जा गिरती है, जहाँ पर लेडोमस फैमिली के अभी तक के सारे शिकारों की बॉडी पड़ी है। वहीं हमें चार्ल्स की बॉडी भी मिलती है। ग्रेस कैसे जैसे सीढ़ी से एक हाथ के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, पर बीच में ही सीढ़ी टूट जाती है। अब वो एक हाथ के सहारे लटकी हुई है। इतने में उसके पहले से
कैसे जख्मी हाथ में कील घुस जाती है, कैसे जैसे वो कराहती हुई बाहर आ जाती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए जॉर्जी को और इस पूरे परिवार को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। अपने कपड़े फाड़कर बैंडेज की तरह वो हाथ पर बांध लेती है। चैरिटी उसे फेंस की ओर भागते हुए देख लेती है। वो निशाना लगाकर शूट करती है पर वो गन भी नहीं चलती। ऐसा लगता है कि इस घर की सारी बंदूकें सिर्फ शो पीस ही हैं। वो अंदर आकर विंसेंट को ये सब बताती है, जिस पर विंसेंट ग्रेस से बदला लेने के लिए उसके पीछे चला जाता है। ग्रेस फेंस का एक सरिया तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है पर एक नुकीला सरिया उसकी पीठ में घुसकर उसे काट देता है। बाहर आ रही गाड़ी रोककर वो उससे मदद मांगती है पर वो वहां नहीं रुकती। वो जंगल में चली जाती है जहां विंसेंट उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। इधर डैनियल और एमिली मेड्स की बॉडीज तबेले के बेसमेंट में डाल देते हैं, जहां उन्हें जॉर्जी मिलता है जो उन्हें ग्रेस को शूट करने की बात बताता है। जहां एमिली ये सुनकर खुश होती है, वहीं डैनियल को धक्का लगता है कि यह सनक अगली पीढ़ी में भी पहुंच चुकी है। उधर जंगल में विंसेंट ग्रेस को ढूंढ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर ग्रेस उससे बचकर उसकी गाड़ी लेकर चली जाती है। कार में ग्रेस कंपनी में कॉल कर उन्हें पुलिस को फोन करने को बोलती है, पर क्योंकि वो गाड़ी की ओनर नहीं है तो वो ऑनलाइन गाड़ी को बंद कर देते हैं। तभी पीछे से विंसेंट आकर ग्रेस को बेहोश कर देता है। वो घर वालों को वीडियो कॉल कर बताता है कि वो ग्रेस को उनके पास ला रहा है, पर ग्रेस विंसेंट की लातें मारने लगती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। विंसेंट मर जाता है। कुछ देर बाद जब ग्रेस वहां से बाहर निकलती है तो डैनियल और टोनी उससे तैयार मिलते हैं, जो उसे बेहोश कर देते हैं। अंदर एलेक्स को होश आता है तो वो हथकड़ियां खोलने की कोशिश करता है। बैकी उसे बताती है कि अगर वे ग्रेस को ना मारें तो वो खुद खत्म हो जाएंगे, और वो एलेक्स को ग्रेस से ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। वक्त आने पर वो अपनी फैमिली को ही चुनेगा, ना कि ग्रेस को। ग्रेस को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक पेंटागोनल टेबल पर बंधी हुई है और उसकी बलि की तैयारी चल रही है। सभी के ड्रिंक पीने के बाद टोनी उसे चाकू मारने ही वाला होता है। इतने में ही सभी के खून की उल्टियां होने लगती है, क्योंकि डैनियल ने सभी के ड्रिंक्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दी थी। वो ग्रेस को लेकर भाग जाता है, पर चैरिटी उसका रास्ता रोक लेती है। वो डैनियल को शूट कर देती है, पर ग्रेस झपट्टा मार उसे उसकी ही रिवॉल्वर से सर पर मारकर बेहोश कर देती है। डैनियल मरते हुए ग्रेस को भाग जाने को बोलता है। आगे उसे टोनी रोकने की कोशिश करता है, पर ग्रेस वहां से भी बच निकलती है। इस चक्कर में वहां आग लग जाती है। फिर बैकी उस पर क्रॉसबो दागती है, जिससे ग्रेस बच जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। इधर डैनियल एलेक्स के हाथों में दम तोड़ देता है, जिससे वह बहुत ही उदास हो जाता है। ग्रेस ऊपर चढ़कर साउंड बॉक्स मार मार कर बैकी की खोपड़ी फोड़ देती है। इतने में ही एलेक्स वहां आकर अपनी माँ को मरे हुए देखता है। यह सब देखकर एलेक्स का मन बदल जाता है और वो भी अपनी फैमिली की तरह ग्रेस को मारने की कोशिश करता है। सभी मिलकर ग्रेस को पकड़ लेते हैं और एलेक्स टोनी की जगह ले लेता है। जैसे ही वो चाकू मारता है, ग्रेस साइड हट जाती है, जिससे चाकू उसके कंधे में जा लगता है। वो तुरंत चाकू निकालकर खुद को डिफेंड करने लगती है। तभी हेलेन पर्दा हटाती है। सूरज उग चुका है और ग्रेस भी नहीं मरी। इसके बावजूद सभी सही सलामत हैं। सभी को लगता है कि इतने सालों से वो फालतू ही रिवाज फॉलो कर रहे थे। फिर भी हेलन उसे कुल्हाड़ी लेकर मारने लगती है। इतने में ही वो फट जाती है। इसके बाद सभी एक एक कर फटने लगते हैं। एमिली और उसके बच्चे डर कर वहां से भागने लगते हैं, पर वो भी फट जाते हैं। ग्रेस ये सब देखकर हंसने लगती है। एलेक्स उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो बाकियों की तरह नहीं है, इसीलिए ली बेल ने उसे अभी तक नहीं मारा। ग्रेस उससे तलाक मांगती है। वो जैसे ही शादी की रिंग निकालकर उस पर फेंकती है, एलेक्स भी फट जाता है। सब खूनम खून हो जाता है। तभी ग्रेस को कुर्सी पर बैठा लिबेल दिखता है, जो सर झुकाकर उसे अलविदा कहता है। पूरा घर जलने लगता है। ग्रेस खून से सनी हुई बाहर आती है और स्टेयर्स पर बैठ जाती है। वो बैठकर सिगरेट जलाती है। इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है। वो उससे पूछते हैं कि उसकी हालत किसने की, जिस पर वो बोलती है उसके ससुराल वालों ने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय।